आशुतोष, ये समझाइएगा कि आपको वहां उस रास्ते पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने के लिए, क्योंकि उससे ये समझा जा सकता है कि सेना को ऐसी चुनौती यहां पर सड़कों पर झेलनी पड़ रही है रेस्क्यू में। टिहरी के आगे आने पे ही जैसे आप चंबा और टिहरी पार करेंगे बहुत सारी लैंडस्लाइड थी। किसी तरह हम 3 बजे रात तक यहाँ भटवारी पहुंच गए थे। अब मैं आपको बता दूं, जिससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे, अब मैं भटवारी से 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूं। वो इलाका एक बार पीछे तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सड़क बह गई थी वो रास्ता बंद था। पहाड़ों के ऊपर से होते हुए हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट लिया और उसके बाद यहां तक आते हुए अब उस जगह पे पहुंचा हूं। ये एक आखिरी पड़ाव है। दरअसल ये सड़क खत्म हो चुकी थी, ये पूरा रास्ता बह गया था। सड़क दरअसल यहां से देखिए ये रास्ता कटता है, अब ये सड़क पूरी बह गई थी। इसके बाद यहां पर मशीनरी लगाई गई है, अर्थ मूविंग मशीन लगाई गई, जेसीबी, वो पहाड़ों को खोद करके काट करके एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बना रहे हैं। जैसे ये रास्ता बन जाएगा, इसी रास्ते के साथ साथ ये एक आखिरी पड़ाव है। यहां से सिर्फ 35 से 40 मिनट का रास्ता। जैसे ये रास्ता बन जाता है उसके बाद तुरंत ये तमाम सारी गाड़ियां, तमाम जो प्रशासन, एक बार आपको पीछे तस्वीर दिखाते हैं, पीछे कितना बड़ा अमला है मदद का, रेस्क्यूवर्स का, बचाव कर्मियों का, जिनके बारे में, क्योंकि यही सब इंतजार कर, आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ है, उनकी पूरी गाड़ियां। देखिए वहां जितने लोग हैं, कुछ की संख्या है जो मदद कर रहे हैं, वो नाकाफी होगी। वो इसलिए क्योंकि आप ह्यूमन एफर्ट से कितनी कोशिशें कर सकते हैं, आप खाली करा सकते हैं जो आपको आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन जब जिस तरह की त्रासदी है उसका पैमाना इतना बड़ा ही। देखिए अब ये एनडीआरएफ के लोग हैं, इनकी पूरी गाड़ियां, अपने तमाम जो संसाधन हैं वो सब पीछे अटके पड़े। इनके पास डॉग स्क्वाड है, स्निफर स्क्वाड है, उसके साथ तकनीक है, स्कैनर मशीनें हैं। तो उन मशीनों को पहुंचने के लिए सड़क चाहिए और यहां से पूरी सड़क खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। अब इसको तैयार किया गया है। हम ये मान सकते हैं कि आधे घंटे से 1 घंटे का समय और लग सकता है। और जब वो समय पूरा हो जाएगा, जैसे ये रास्ता खुल जाएगा, सबसे पहले जो रिस्पॉन्डर्स की पहली टीम है वो यहां से निकलेगी और जब वो आगे निकलेंगे तैयारियां होंगी। देखिए आगे पूरा काफिला जो है वो इन्हीं चीजों का है जिनकी जरूरत पड़ेगी सबसे बड़े राहत बचाव कार्य में, इस ऑपरेशन में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैन एफर्ट काफी नहीं होंगे बल्कि संसाधनों की भी जरूरत होगी और उन संसाधनों में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जरूरत होती है। तो अभी जो तमाम पर्सनल हैं यहाँ पर, एक तो कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तो ठीक है, एजेंसियों के पास सैटेलाइट फोन है, इसके जरिए वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब एक एक करके गाड़ियां आगे बढ़नी शुरू हुई हैं। ये वो आखिरी पड़ाव है। यहाँ से आगे जाने के बाद जब वो हर्षिल के पास पहुंचेंगे तब ये देखा जाएगा कि जो लेक फॉर्मेशन की बात हो रही थी, क्या वो सही है, रास्ते पर कोई खतरा तो नहीं है, उसके आगे कहां तक जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मौसम बड़ी चुनौती है और जब मौसम हॉस्टाइल हो जाता है, काफी बड़ी है। चलिए आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो धराली से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर में एक गाड़ी मलबे में बहती जा रही है, वो नजर आई। जो लोग इसका वीडियो बना रहे हैं वो इसमें लोगों के होने का दावा करते हुए भी सुने जा सकते हैं। ये गाड़ी लगातार बहती हुई जा रही है। मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी।